एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसी के रिलेटेड से इसी इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको सभी कोर्स के बारे में, सभी नोट्स के बारे में वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 56, क्वेश्चन नंबर टाइप 2 यानी कि टाइप नंबर सिस्टम का टाइप 2 का जो चैप्टर है मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इफ ईच इवन डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट इन द नंबर इतना इतना, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट दस फॉर्म। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक इवन डिजिट है और दूसरा है आपका ऑड डिजिट, ठीक है। तो इवन डिजिट में आपको 2 से डिवाइड किया जा रहा है और फिर 2 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। और ऑड डिजिट में देखिए, ऑड डिजिट में आपका जो है, ऑड डिजिट में भी आपका आपका डिवाइड किया जा रहा है 2 से और 2 को ऐड किया जा रहा है, तो इस नंबर पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों का सम कितना होगा, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम क्या होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन करा के बताता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ये आपका नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका इवन डिजिट, इवन डिजिट हो गया आपका डिवाइडेड बाय 2 और 2 इज एडेड हो गया टू ईच ऑड डिजिट इन द नंबर इतना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इवन डिजिट का। तो इवन डिजिट में 2 से हम ऐड करते हैं, 2 से आपका डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 है, 4 है तो 4 को आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया। आप इवन वाला पार्ट देखिए, ये आपका इवन हो गया 4 और ऑड हो गया आपका 7 और 7 को +2 कर दिए तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अच्छे से बताते हैं, 4 7 2 3 3 जो 3 6 1 जो है, 4 आपका हो गया इवन, ये हो गया ऑड। तो इवन वाले में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, और ऑड वाले में +2 कर दीजिए, ये हो गया। इसी तरह आप सबको अलग अलग करके देख कीजिए। और 2 हो गया आपका इवन, तो 2 में आपका 2 से डिवाइड कर दीजिए और ऑड में +2 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह 3 हो गया, ऑड हो गया, इसमें आपको +2 कर देना। 6 आपका इवन हो गया, इसमें आपको 2 से डिवाइड कर देना, ये और 1 लास्ट में 1 हो गया, इसको आपको +2 कर देना। तो ये सब करने के बाद जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 9 1 5 अब ये आपका आ जाएगा। और इसमें आपको देखना है सबसे लार्जेस्ट कौन सा, लार्जेस्ट 9 है, स्मॉलेस्ट 1 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 10 आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 60। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 60 है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, ठीक है। 2 डिजिट का जो सम है वो यानी कि 12 दिया हुआ है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सिस द गिवन नंबर बाय 18। द नंबर इज, नंबर पूछा गया है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि दो डिजिट है जो कि इसका जिसका सम है x + y जो है आपका है 12 है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया x + y = 12 हो गया। द नंबर ऑफ इंटरचेंज डिजिट एक्स इज द गिवन नंबर, यानी कि एक नंबर होता है जो कि आपको ये हमेशा याद रखना है, 10x + y। तो 10x + y ये जो नंबर है उसे इंटरचेंज कर दिया गया, यानी कि 10y + x कर दिया गया, ठीक है। 10y + x को इंटरचेंज करने के बाद इसमें माइनस किया गया है। एक्सिड मतलब हो गया डिफरेंस। तो 10y + x माइनस 10x + y जो ओरिजिनल नंबर हो गया बराबर 18 कर दिए। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो y - x आएगा दूसरा इक्वेशन। फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो x और y का वैल्यू ये आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया नंबर क्या होगा, नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर पूछा गया जो हम लोग शुरू में आपको बोले थे कि 10x + y। तो x y का जो वैल्यू आया इसमें पुट कर दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप। फिर इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग इतना। ये आपको डिजिट दिया हुआ है, इसको आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि आपको अरेंज करना है 3506 को। तो कैसे अरेंज कीजिएगा, 3056।
तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, यही पूछा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है। इफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर देन द रिमाइंडर, यानी कि स्मॉलेस्ट, आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे पहले आप लिख लीजिए। लार्जेस्ट हो गया आपका, स्मॉलेस्ट हो गया आपका 6 डिजिट नंबर, तो आपको स्मॉलेस्ट डिजिट में माइनस कर देना है लार्जेस्ट डिजिट नंबर को। देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो 6 डिजिट हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट, और जो लार्जेस्ट ये हो गया, इन दोनों को माइनस कर दें तो ये आपका जो माइनस करने पर जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में सेम ही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा गया है, तो आपका ग्रेटेस्ट जो 6 डिजिट होता है वो आपका 999999 हो जाता है, स्मॉलेस्ट जो होता है 10000, इन दोनों माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया। और फिर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 75। तो मैं आपको टोटल 6 क्वेश्चन आज कर रहा हूँ। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें नंबर का सिर्फ फर्क कर देगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वेयर द थ्राइस द फर्स्ट नंबर इज मोर देन ट्वाइस द सेकेंड नंबर बाई 5। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है कि आपका देखिए फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछा गया तो x और फिर आपका x+1 होता है, तो फर्स्ट नंबर ये हुए, सेकंड नंबर ये हुए। तो फर्स्ट नंबर 3x थ्राइस बोला तो ये हो गया आपका 3x, फिर आपको बोला इक्वल टू ट्वाइस द सेकंड नंबर यानी कि 2x+1, ये आपका ट्वाइस हो गया। अब +5, देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए आप, है ना, ये हो गया +5। जिसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू को 7 को आप पुट करना आपको है x में और x+1 में, तो पुट कीजिएगा 7 आएगा 8 आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो टोटल मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए, आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आपको कल के दिन टाइप 3 कराऊंगा, नंबर सिस्टम का टाइप 3 क्वेश्चन कराऊंगा, किस तरह का टाइप 3 क्वेश्चन होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह हमेशा मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।